प्रणाम। श्रीमान, हमारा ज्ञापन है आज का, ये आपके क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर हम विशाल धरना प्रदर्शन किए थे, उसी पर हमारी कुछ मांगे हैं। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रभारी मंत्री शहडोल, ज्ञापन पत्र। विषय है हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रगति तीव्र करवाने बाबत महामहिम। विषयांतर्गत लेख है कि 5 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले के व्यवहारी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बहेरिया गांव में 116 करोड़ की लागत से निर्मित हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया था। उस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत 37 गांवों में किसानों की 7,481 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार किया जाएगा, जिससे किसानों के खेतों में समृद्धि आएगी और उनके जीवन में बदलाव आएगा और क्षेत्र के किसानों को काफी राहत मिलेगी। हिरवार माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट पर क्षेत्र की जनता की निगाहें टिकी हुई है। सोन नदी पर बने बाण सागर बांध से पानी लिफ्ट कराकर हिरवार जलाशय से इसकी सप्लाई करने की घोषणा ने क्षेत्र में जान फूंकने का काम किया था। समय बीतता जा रहा है और दुखद पहलू यह है कि उक्त प्रोजेक्ट की प्रगति काफी धीमी है, जिसके चलते क्षेत्रीय जनता के माथे में चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी है और लोगों को चिंता सता रही है। उसे देखते हुए क्षेत्र की जनता व सूखी बंजर भूमि की प्यास बुझने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अतः महामहिम जी से आग्रह है कि जिम्मेदारी पर कार्यवाही करते हुए हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण कराकर किसानों को लाभान्वित कराया जाए। प्रतिलिपि में है मुख्य सचिव मध्य प्रदेश, माननीय सांसद महोदय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, लोकसभा क्षेत्र सीधी मध्य प्रदेश, माननीय विधायक महोदय शरद जुगलाल कौर जी, विधानसभा क्षेत्र 83, श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला शहडोल मध्य प्रदेश, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व विभाग जिला शहडोल मध्य प्रदेश। दूसरा हमारा ज्ञापन है महोदय, दिशा है विस्थापन पलायन के संदर्भ में ज्ञापन। महामहिम विषयांतर्गत लेख है कि पहला है वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत वन भूमि में काबिज काश्तकारों को वनाधिकार अधिनियम 2005 6 संशोधन अधिनियम 2012 के अंतर्गत वनाधिकार पत्र प्रदान किया जाए। दूसरा है महामहिम बाण सागर विस्थापित परिवार आजादी के 78 वर्ष बाद भी मुआवजा और जमीन के लिए दर दर भटक रहा है। विस्थापित परिवार अपने परिवार का पेट पालने के लिए गढ़ा हवेली सूरत गुजरात की तरफ पलायन कर रहा है। महामहिम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपसे विनम्र अनुरोध करती है कि विस्थापित परिवारों को मुआवजा और जमीन के बदले जमीन दी जाए। तीसरा है महामहिम व्यवहारी विधानसभा में कोल जनजाति समाज की बहुसंख्यक आबादी निवास करती है। पट्टे की भूमि न होने के कारण विस्थापन पलायन का मार झेल रही है, साथ ही बेरोजगारी अशिक्षा का दंश भी झेल रहा है। हिरवार पपौंद जमनी सबता कुआं मंटोलिया निपनिया छूला कछार ओदारी पपरेही सरसी खड़े बिरकुला सकंदी बहेरिया बड़ा तेलुहा पवे बड़ा बघिलहा विजय सोता पौड़ी बराता सप्ता महादेवा, इन सभी गांवों में कोल जनजाति समाज निवास करता है। महामहिम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपसे विनम्र अनुरोध करती है कि कोल जनजाति समाज 2-3 पीढ़ी से शासकीय भूमि में निवासरत है, सर्वे कराकर पट्टा दिलाया जाए, जिससे उनकी सामाजिक पहचान बनी रहे। चौथा है महामहिम पपौंद क्षेत्र बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। पपौंद क्षेत्र के बच्चे 12वीं पास करने के बाद पपौंद से 40 किलोमीटर दूर व्यवहारी में स्नातक की पढ़ाई करने जाते हैं। कुछ गरीब तबके बच्चे पैसे और संसाधन के अभाव में आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। अतः महामहिम जी से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विनम्र अनुरोध करती है कि पपौंद क्षेत्र के ग्राम निपनिया में नवीन कॉलेज खोलने की कार्यवाही प्रारंभ करने का कष्ट करें, जिससे पपौंद क्षेत्र के गरीब तबके का बच्चा भी स्नातक की पढ़ाई कर सके। पांचवा है महामहिम व्यवहारी ब्लॉक आदिवासी बहुल्य है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपसे विनम्र अनुरोध करती है कि व्यवहारी ब्लॉक को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। छठवां है महामहिम व्यवहारी विधानसभा के नौजवान बड़े पैमाने पर सूरत गुजरात महाराष्ट्र हैदराबाद गढ़ा हवेली की तरफ पलायन कर रहे हैं और 15-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं और गांव में बूढ़े माँ बाप अपने बेटों का साल भर इंतजार करते हैं। महामहिम अभी हाल ही में कई नौजवानों का मृत शरीर सब वाहन से उनके पैतृक गांव आया है।
और कंपनियां आश्रित परिवार को मुआवजा तक नहीं देती है। अतः महामहिम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपसे अनुरोध करती है कि बिहारी विधानसभा के नौजवानों के लिए पॉलिसियां बनाई जाए और उनके लिए बिहारी में उद्योग धंधों की स्थापना कराई जाए ताकि बिहारी विधानसभा के नौजवानों का पलायन रोका जा सके। इसमें है प्रतिलिपि मुख्य सचिव मध्य प्रदेश। ये उदारी पंचायत का है श्रीमान, जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन पत्र। जी हाँ, श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला शहडोल मध्य प्रदेश, श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत शहडोल, ज्ञापन पत्र। पहला है ग्राम पंचायत उदारी में पदस्थ सहायक सचिव ग्रामीणों की सरकार की योजनाओं से वंचित रखते हैं, किसी भी शासकीय कार्य के लिए जनता से पैसे की मांग करते हैं, साथ ही जनता को परेशान करने का कार्य करते हैं। अतः श्रीमान जी से आग्रह है कि उदारी पंचायत में पदस्थ सहायक सचिव को अन्यत्र जगह पदस्थापना की जाए। ग्राम पंचायत उदारी टिकुरी टोला आदर्श नगर में शासकीय भवन एवं स्कूल में निजी लोग कब्जा किए हुए हैं। श्रीमान जी से आग्रह है कि खाली कराकर सरकारी संपत्ति को सुरक्षित कराया जाए। तीसरा है ग्राम पंचायत उदारी के विकास कार्यों का मूल्यांकन समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा कराया जाए ताकि उदारी एवं टिकुरी टोला इंद्रवार में निवासरत आदिवासियों का विकास हो सके। अन्य पंचायतों की अपेक्षा उदारी पंचायत का विकास शून्य है। ग्राम पंचायत उदारी सबरी आश्रम से पूर्व की ओर खेर माता तक पक्की सड़क बनाई जाए। ग्राम पंचायत उदारी में शमशान घाट न होने के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि शमशान घाट का निर्माण कराया जाए। ग्राम पंचायत उदारी टिकुरी टोला रामपुर मोहल्ला में सड़क बिजली पानी के अभाव में ग्रामीण जीवन यापन कर रहे हैं। महोदय, इस पर संज्ञान में लिया जाए।